रंगरेज भाई, सब कुछ शांति से गया, ईद भी अच्छे से। नमाज के बाद भारत में फिलिस्तीन के झंडे का कोई औचित्य है, कोई मतलब है, कोई तात्पर्य है? आप कोई और शब्द भी इस्तेमाल करना चाहें तो करके मुझे समझा दीजिए। हां, ऐसे है। रंगरेज साहब, ये कौन लोग हैं जिनको शांति पसंद नहीं? पहले तो मैं आपको, अच्छा सुन तो लीजिए ऐश्वर्या भाई। हाँ, बोलिए ना। एक तो मैं आपको जो है आपके दर्शकों को और पूरे देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूं। आपको भी दादा। दूसरा, आप जो बार बार फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, बार बार हो रहा है। फहरा दिया तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया। और जिस तरीके से, दूसरी बात, एक और बात है कि आपने वो विजुअल तो आप नहीं दिखा रहे जहां पर जो है हिंदू भाइयों ने जो मस्जिद में से नमाज पढ़ के अदा करके जो लोग आ रहे थे उनके ऊपर फूल बरसाए गए, जो कि सरकार जब कावड़ यात्रा निकलती है तो वो बरसाती है। मगर आज देश की एकता और देश की अखंडता और देश के जितने हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुना की जो तहजीब है उसको आज जो है, जो भाजपा नहीं चाहती कि ऐसा हो कि आपस में डिवाइड एंड रूल वाली जो राजनीति भाजपा लगातार करती है, उसको एक्सपोज करने का काम आज हमारे हिंदू भाइयों ने किया, फूल बरसाने का काम किया। वो वाले विजुअल दिखाइए आप ऐश्वर्या भाई। नहीं दिखाएंगे आप, नहीं दिखाएंगे आप बिल्कुल भी, क्योंकि आपको सूट ही नहीं करता वो। क्योंकि आपको तो सूट करता है कि फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया, आपस में लड़ाई हो गई। अरे भैया, अगर एक दो चुटपुट घटना अगर हो जाती है तो उसको इतना बड़ा चढ़ाकर बता देना आपका ये तरीका तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और रही बात फिलिस्तीन की, जय फिलिस्तीन तो हम बोलते हैं और बोलते रहेंगे। अगर फिलिस्तीन में, गाजा में, अगर वहाँ पर इजराइल नरसंहार कर रहा है और जिस तरीके से वहाँ पर निर्दोष लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को मार रहा है, तो उसके खिलाफ अगर हम आवाज़ बनना चाहते हैं, तो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं या झंडा लहराने, उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। चीन के मुसलमानों के लिए भी तो कर लो थोड़ा। अमेरिका की बात कर सकते हैं, चीन में अमेरिका, चीन के उगर मुसलमानों के लिए भी तो कर लीजिए, वो भी तो मुसलमान भाई हैं आपके, उनके लिए तो कभी नहीं करते आपके। मतलब ओवैसी साहब, रोहित जी एक मिनट, ये आपको अनुराग भदौरिया सिंड्रोम हो गया रोहित जी, ऐसा मत करिए प्लीज रोहित। है भारतीय क्रिकेट रंगरेज साहब, भदौरिया सिंड्रोम हो जाएगा। ये कहते हैं फिलिस्तीन का झंडा लहराएंगे, आप इनसे नहीं पूछते हैं? अरे क्यों नहीं पूछ रहा हूं, वही पूछ रहा हूं। पूछिए ना इनसे। अरे भारतीय क्रिकेट टीम जीतती है, रोहित एंड रंगरेज, इंडियन क्रिकेट टीम जीत रही है। भाटिया जी आ रहा हूं, 10 सेकंड। क्रिकेट टीम जीत रही है, ये लोग विरोध करते हैं। अरे नफरती चिंटू साहब, थोड़ा सब्र रखिए। नफरती चिंटू साहब, थोड़ा सब्र रखिए, मोहब्बत की बात करिए। नफरती चिंटू साहब, आपका यही काम है सर, आपकी दुकान इन्हीं से चलती है। नहीं, तो इंडियन क्रिकेट टीम पर पत्थर फेंकिएगा, यही मोहब्बत है आपका। चलती है जो लगातार मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर देना चाहते हैं, मुसलमानों को जो है विलन का रूप देना चाहते हैं, मुसलमानों को कटघरे में। मैं कह रहा हूं ऐश्वर्या भाई, जरा इन्हें चुप कराइए। हम लिखेंगे तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा। गलत मत बोलिए, आप लोग देश के खिलाफ मत बोलिए। ये देश संविधान से चलेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर पत्थर क्यों चलाया गया, इसका जवाब है आपके पास। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को नहीं मानिएगा और गाजा की चिंता आपको होगी। यहाँ पे अभी काहे चुप हो जाएंगे? आप कौन है कि आप चुप करा दीजिएगा? फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच है, आप नहीं रोक सकते। अरे भाई, नफरती चिंटू की बात नहीं हो रही, बेगानी शादी में आप क्यों अब्दुल्ला दीवाने हो रहे हैं सर? आपको गाजा की चिंता है और भारत के गरीब मुसलमानों की चिंता नहीं है। अरे अगर हम संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं तो जाइए कोर्ट में, जाइए थाने में हमारे खिलाफ। अरे गाजा की चिंता हो रही है। कहाँ की बात है? एक सेकंड, थैंक यू एवरीवन। देखिए, ओके, वो कह रहे हैं हम फिलिस्तीन का झंडा उठाएंगे। भाटिया जी वो कह रहे हैं ईद शांति से निकल गए, लेकिन हम फिलिस्तीन का झंडा उठाएंगे। रीजन नहीं बताएंगे, लेकिन हम झंडा उठाएंगे। प्रेम जी आ रहा हूं साहब। क्रिकेट का मैच होता है और भारत पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का झंडा लगाया जाता है। कुछ लोग हैं जिनका काम ही ये है, कभी पाकिस्तान का झंडा लड़ा लो, कभी इसराइल में का, कभी फिलिस्तीन का, कभी हमस की बात कर लो। इनका काम ही है भड़काना। और मैं आपसे आज इस नेशनल टीवी पे पूछता हूँ, वो 4 स्टेट जो हिंदू, जिसको बीजेपी रन कर रही है, सिर्फ वहीं पर क्यों लगाया जाए है ये झंडा? राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में क्यों नहीं हुआ? जहाँ कांग्रेस की सरकार, हिमाचल में, वहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनको वहीं पर प्रॉब्लम है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनको वही विरोध करके, दिखा के, प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाना है कि यहाँ का मुसलमान तो बड़ा परेशान है, वहीं के मुसलमान को भड़काना है। जबकि सच्चाई ये है कि मुसलमान परेशान नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। आज मेरा बेटा ईद मनाने गया है,
गया अपने दोस्त के घर, अब्दुल्ला के घर ईद मनाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को किसी से। लेकिन इन लोगों को, इन पॉलिटिकल पार्टियों को प्रॉब्लम है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह प्लेटफॉर्म बना के एक समान हर आदमी को उसका हक दे रही है इस देश में, इनको डर लगने लग गया है। इस तरह तो ये कभी भी, क्योंकि इनकी रोटी तो सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे चलती थी, हिंदू मुस्लिम कराओ और अपनी रोटी सेको, हिंदू मुस्लिम कराओ, मुसलमान की वोट ले लो, दलित की वोट ले लो, इसकी वोट ले लो और अपना राजनीति में आ जाओ, जीत जाओ। इनका काम ही ये था, कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं कहता हूं इजराइल का कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा पॉलिटिकल पार्टियों का है कि खाली डिवाइड एंड रूल करते रहिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करते रहिए, क्योंकि वो एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो सबको एक साथ लेके देश में चली है। और मैं बधाई देता हूं, आज ईद की बधाई सबसे ज्यादा अपने प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, जो हर वक्त हर मुद्दे पे हर जगह हर हिंदू मुस्लिम सिख को साथ लेके एक साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये तो इजराइल की बात ही नहीं है, ये तो सिर्फ इन्होंने प्रोपेगेंडा करना ही है साहब। इनका प्रेम दादा अनुराग भदौरिया लड़ाना आपको प्रॉब्लम है कि बीजेपी सबकी बात करे। आपने सुना भाटिया जी को, आपने सुना प्रेम शुक्ला जी को। अनुराग भदौरिया जी, देखिए मैंने आपको बोला आज देश के अंदर में कितनी धूमधाम से ईद मनाई गई। हिंदू भाइयों ने फूलों की वर्षा की मुस्लिम भाइयों के ऊपर में, वो ना प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे ना आप दिखाओगे। जिस तरह से होली पे मुस्लिम भाइयों ने होली खेली, आज देखिए उन्होंने किस तरह से फूल की बारिश की। यही है हमारी गंगा जमुनी की तहजीब, जो भारतीय जनता पार्टी जिससे परेशान है। एक झंडा लिए घूम रहे हैं आप, लेकिन छिटपुट घटना को लेके यहाँ पे कितने भाईचारे से यहाँ पे ईद मनाई गई है, कितने भाईचारे से होली मनाई गई है। अब बीजेपी के पेट में दर्द है कि आखिर सब एक कैसे हो गए हैं। अंग्रेजों वाला बांटो और राज करो वाली नीति तो मेरी चलेगी नहीं। इससे परेशान होकर वो किस तरह की डिबेट करवा रहे हैं, सोचो आप। प्रेम शुक्ला जी को सांप सूंघ गया है, वो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो चुप हो गए कि भाई फूल की वर्षा कैसे हो गई। ये तो हिंदुस्तान में हमने तो यहाँ प्यार मोहब्बत कैसे जग गई। हमने यहाँ तो बबूल बोया था, बबूल के कांटे बोए थे, यहाँ तो आम लग गए, यहाँ तो अंगूर लग गए। अब ये परेशान है, सोचो आप। यही होगा, आप नफरत बो लेकिन प्यार की फसल उगेगी। अब आपकी नफरत की फसल नहीं उगने वाली। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ मिलकर रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को, जो नफरती सरकार है, जो नफरती चिंटू हैं, उनको भगाएगी इस देश से, इस देश की सत्ता से हटाएगी। और आप बार-बार जो बात बांग्लादेशी करते हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी हिम्मत है तो बांग्लादेश की ऐसी कीजिए, सब आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। चिंटू कौन है अभी समझ में आ गया। प्रेम जी अभी नफरती चिंटू को बेनकाब करता हूँ। देखिए ऐश्वर्य जी, हिंदुओं की तो सद्भावना ये है कि नमाजियों पर फूल बरसा रहे हैं, लेकिन नवरात्रि की शोभा यात्रा निकलती तो पत्थर बरसते हैं मस्जिदों से। नवरात्र की शोभा यात्रा निकलती है, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकलती है तो मस्जिदों से पत्थर बरसते हैं। क्रिकेट मैच खेलकर शोभा को लोग जो है विजय जुलूस मनाते हैं तो मस्जिदों से बम बरसाए जाते हैं। यही नफरती हैं, ये जो मस्जिदों से पत्थर बरसाते हैं वो नफरती हैं। यहाँ तो फूल बरसाए जा रहे हैं। फूल बरसाए जाने वालों को जो है आप फिलिस्तीन का झंडा दिखाओगे, और जो नफरती हैं, नफरती चिंटुओं के जो पूरे सरदार हैं, उनका नाम अखिलुद्दीन यादव है। अखिलुद्दीन यादव जो हैं और उनकी जो मंडली है वो यही हरकतें करती है।